सो हेलो फ्रेंड्स, वापस से। तो आज के इस वीडियो से हम डे 1 ऑफ सीरीज ऑफ सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब पूरे सी लैंग्वेज के देखेंगे कि सी लैंग्वेज होती क्या है एंड सी लैंग्वेज की पूरी रामकथा देखेंगे। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स बिगिन आवर इंट्रो फर्स्ट। आज के टॉपिक्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम पहला टॉपिक देखें सी लैंग्वेज होती क्या है, और हम पूरी रामकथा पढ़ेंगे सी की। फिर वही आगे ऑल अबाउट सी। फिर हम देखेंगे कि हम अपना पीसी को कैसे स्टार्ट करते हैं। ये आपका मीन्स ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये आप अच्छे से समझना मेरे टाइम पे। फिर हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, देन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जस्ट लाइक आपका हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर के टाइप्स देखेंगे कुछ। फिर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या टाइप्स आते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम हार्डवेयर के जैसे टाइप्स हो गए आपका हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका सीपीयू, जिसमें हम डबल टिक कर लेते हैं या डबल स्टार मार लेते हैं। और आपका उसके बाद आता है मेमोरी। अब फिर हम देखेंगे कि मेमोरी क्या होता है। फिर हम उसके बाद स्टडी करेंगे कि मेमोरी के टाइप्स क्या है। मेमोरी के आपके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे क्या होती है, एंड उसके बाद हम सीधा जाएंगे प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पर। तो प्राइमरी मेमोरी के आपके दो टाइप्स आते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सब पढ़ेगा आगे के लेक्चर में। एंड फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या डिस्टिंग्विशन रहता है। तो व्हाट इज इट मींस प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कोड रनिंग क्या होता है। सो मीन्स आपका कोड, जैसे जब आप प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट देते हो तो उसके बाद क्या होता है, जस्ट लाइक आपका यूजर हुआ, यूजर ने आपको कोड दिया आपके कंप्यूटर पे, तो वो क्या होगा उसके बाद ये देखेंगे। एंड उसके बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अपने लास्ट के टाइम में दूंगा, जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक्स कवरिंग सेक्शन, और वी कैन से इंट्रो। तो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो फर्स्ट। तो नोट्स दिख रहे होंगे। मैं पहले ही बता दूं कि ये कोड विद हैरी सर के नोट्स हैं, तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे पे प्लीज स्ट्राइक मत मारना ना। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो पहले देख रहे हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका आपको प्रोग्रामिंग को डिफाइन करने का होता है कि जैसे इमेजिन करिए कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो। तो एक इंसान से अगर आप दूसरे इंसान से बात कर रहे हो, सो आपको एक मीडियम चाहिए। मीडियम रिक्वायरमेंट होते हैं जिससे कि आप उस इंसान से बात कर सकते हो। जस्ट लाइक आपने हिंदी में बात करी उससे, उसको समझ आ जाएगा। आपने फ्रेंच में करी, उसे समझ आ जाएगा, अगर उसको पहले से वेल नोन होगा वो फ्रेंच में। जस्ट लाइक आपने मराठी में बात की, आपने उर्दू में बात की, आपने पंजाबी में बात की। बट एग्जाम्पल हो कि आपने उससे इंग्लिश में बात की एंड उसको इंग्लिश नहीं आती है, सो आपको पता है वो समझ नहीं पाएगा आपका जो आप बोल रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक हमको कंप्यूटर के रिगार्डिंग पढ़ना है, तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग होती क्या प्रोग्रामिंग, अब उस पर चलते हैं। तो देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। जस्ट लाइक आपने एक इंसान से बात करी, तो वो हो गया आपका कम्युनिकेशन विद अ पर्सन टू पर्सन। सो आपको अगर कंप्यूटर को कोड देना है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी इसलिए बिकॉज आपका मेन मीडियम ही कंप्यूटर से बात करना होता है प्रोग्रामिंग। Just like we use Hindi and English to communicate with each other, programming is a way for us to deliver our instruction to the computer। इसका वही मतलब है कि आपको कंप्यूटर से अगर कुछ काम कराना है तो उसके लिए आपको उसी की भाषा में आपको उसको कोड देना पड़ेगा, आपको उसको प्रोग्राम देना पड़ेगा रन करने के लिए, तब जाके आपको वो आपका काम करेगा। अब आप सोच रहे हो कि हमें यार पर्सन टू पर्सन अपनी बात कर सकते हैं, सो हम कंप्यूटर पे क्यों जा रहे हैं। हम कंप्यूटर पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज जो आपका कंप्यूटर है ये दिखने में तो मतलब बेसिक लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इमेजिन करो, आपके एक फ्रेंड है ए नाम से और आपके एक फ्रेंड है बी नाम से। आपने इन दोनों को एक मैथमेटिकल आपने वो दिया है क्वेश्चन टाइप, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ है। बट आपने इनको दिया है 10 नंबर इंटू 10 नंबर। सो इन दोनों को टाइम लगेगा, कितना भी टाइम लग सकता है, मतलब कुछ वेल नोन टाइम नहीं है ना। मतलब ऐसे करो कि ऐसा नहीं है कि 40 सेकंड में करके दे देंगे, जब तक वो पूरा प्रोफिशिएंट ना हो उस मैथमेटिकल फील्ड में। बट कंप्यूटर क्या है, जैसे ही आपने इनपुट दिया वो आपको कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद आउटपुट में जाके बाइनरी कोड हुआ, बाइनरी कोड के बाद क्या होगा, वो आपको पूरा आउटपुट दे देगा। और वो कितने सेकंड्स लेगा, बस माइक्रो सेकंड्स लेगा बस आपका कंप्यूटर। सो वी नीड टू स्टडी फॉर आवर प्रोग्रामिंग, एंड इसीलिए हम कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं। समझे इतना ना। तो आप देख रहे हैं कि सी लैंग्वेज होती क्या है। तो व्हाट इज सी, अगर आपसे अगर एग्जाम में पूछते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होती है एंड उसको डिस्क्राइब करो, तो हम वो देख रहे हैं। तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब आपको पता है।
सी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फाइनेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पुरानी एंड सबसे अच्छी लैंग्वेज अभी तक की सी मानी जाती है, बिकॉज हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, बट सी क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। और सबसे बड़ी बात इसीलिए हम ओल्डेस्ट है एंड इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, बिकॉज इसके अभी भी काम है। आपके ज्यादातर एप्लीकेशंस, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके लिनक्स में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन होते हैं वो आपके सी लैंग्वेज से अभी भी वो बनते हैं। प्रोग्राम आपके सी लैंग्वेज से बनते हैं, आप गेम्स डेवलप कर सकते हैं, इसलिए हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ओके ना। सो सी वॉज डिस्कवर्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची कौन था? एक ऐसे ही था, जस्ट लाइक आपने कुछ अपनी खोज करी है जिसमें आपको उसका अवार्ड मिला कि आपने ये अवार्ड, आपको अवार्ड मिला कि आपने ये डिस्कवर किया। इसी तरीके से डेनिस रिची ने क्या किया था, सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, बट कहाँ पे किया था? AT&T's बेल लैब्स में। कहाँ पे था ये? यूएसए में 1972 में, ओके ना। सो अब देख रहे हैं हम यूजेस ऑफ सी। सी के यूजेस क्या है? तो सी के यूजेस क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रोग्राम अ वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम। सम ऑफ यूजेस ऑफ सी आर एस फॉलोज। तो वही है कि आपका वाइड प्रोग्राम को बनाने में सी लैंग्वेज आपका यूजफुल है। जस्ट लाइक आपका मेजर पार्ट ऑफ विंडोज, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, सी इज यूज्ड टू राइट ड्राइवर प्रोग्राम्स फॉर डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स एंड प्रिंटर्स। आपके ड्राइवर प्रोग्राम जस्ट लाइक आपके लैपटॉप्स में, आपके प्रिंटर में, आपके टैबलेट में जो रन होते हैं उसको बनाने में सी इंपॉर्टेंट है। और पाइथन से भी कर सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे जब पाइथन की सीरीज आएगी। तो अभी तक के लिए सी लैंग्वेज कर रहे हो, ना। तो थर्ड पॉइंट आता है, सी लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम वेयर प्रोग्राम नीड टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी। अब देखो, लिमिटेड मेमोरी में आपने कोई प्रोग्राम रन करना है, फास्टेस्ट रन करना है, तो हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं। बट उससे भी फास्टेस्ट करना है तो यार आप सी लैंग्वेज क्यों ही पढ़ोगे ना, जावा करो ना, जावा पढ़ो, C++ पढ़ो, आपका फिर कोटलिन पढ़ो। बट सी क्यों कर रहे हैं? सी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपकी बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, इसलिए हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो फोर्थ आता है आपका, सी इज यूज टू डेवलप गेम्स एंड, वही है कि आपका गेम्स को, आपके एप्लीकेशन को एंड सो मोर एप्लीकेशन, जैसे कि आपका गेम्स हो गया, आपकी एप्स हो गई, आपके विंडोज में आपके विंडोज सिस्टम्स हो गए, आपको वो सब मैन्युफैक्चर या डेवलप करने में आपको सी लैंग्वेज नेसेसरी है। तो हम चलते हैं बेसिक्स पे। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, अब हम देख रहे हैं कि बेसिक क्या बेसिक है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने सी लैंग्वेज कर दिया, ऑल अबाउट सी कर लिया, सॉरी आपको दिखने नहीं होता, हमने सी कर लिया, ऑल अबाउट सी कर लिया। अब हम जा रहे हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो अब ये बेसिक नहीं है, तो आप ये मत समझना बच्चा वाला, तो प्लीज फोकस रहो, ओके ना। सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर आपका होता क्या है? तो अब देखिए, आप सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है। आपने एग्जांपल लो, यूजर है, यूजर मीन्स आपने क्या किया, प्रोग्राम रन कराने के लिए कोड डाला, कोड भी नहीं तो आपने इनपुट दिया, ओके ना, आपने इनपुट दिया, बट प्रोग्राम रन कराने के लिए। बट आपका प्रोग्राम कहाँ पे रन होगा ये आपको पता होना चाहिए ना। सो आपका प्रोग्राम जो होगा, आपको सबसे पहले आपके जो यूजर आप इनपुट दोगे वो आपको जाएगा सीपीयू में। सीपीयू क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड सीपीयू पे जाने के बाद क्या होगा, आपका वही कंपाइलेशन होगा, आपका कंपाइलेशन है ना। सो अगर आपको इन शब्दों से डर लग रहा है तो कोई नहीं, हम आगे के लेक्चर्स में पूरा डिटेल में इसको फोकस देंगे एंड इसको क्लियर करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट। तो सीपीयू के बाद आपका क्या होगा, सीपीयू क्या करता है, मींस बाइनरी कोड में आपका कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड क्या होता है, जस्ट लाइक हम अल्फाबेटिकली में क्या करते हैं, ABCD एंड सो मोर, और आपका न्यूमेरिकल में क्या होता है 1 2 3 एंड सो मोर। सिमिलरली बाइनरी कोड क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है वो आप नंबर में आपको प्रोग्राम रन कर सकता है एंड नंबर आपको समझ पाता है। जस्ट लाइक आपका 0 हो गया एंड आपका 1 हो गया। 0 क्या आपका डिस्क्राइब करते हैं, 0 आपको डिस्क्राइब करते हैं फॉल्स वैल्यूज, आपका 1 करते हैं ट्रू वैल्यूज, है ना। तो ये हम आगे देखेंगे। तो अब बाइनरी कोड क्या हो गया, 0 और 1। बस आप ये याद रखो कि बाइनरी कोड इज इक्वल टू 0 एंड 1, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो ये था आपका कंप्यूटर। जब आपने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दिया तो क्या होगा, सबसे पहले यूजर है, आपने इनपुट दिया तो क्या होगा, सीपीयू पे जाएगा। सीपीयू में क्या होगा, कंपाइलेशन होगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, फिर हमारे को मिल जाएगा आउटपुट। अब बाइनरी कोड हमने देख लिया क्या होता था, बाइनरी कोड आपको समझ आ गया होगा। यूजर आपको पता चल गया, इनपुट आपने कुछ भी आप इनपुट डाल सकते हो, सीपीयू आपको पता चल गया क्या होता है। देन हमने आउटपुट की स्टडी कर ली, ओके। सो ये हो गया आपका आपका कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। अब हम देख रहे हैं कि हाउ टू बूट आवर पीसी।
सो अब हम देख रहे हैं हाउ टू बूट आवर पीसी। तो हाउ टू बूट आवर पीसी, तो हाउ टू बूट आवर पीसी से आपका क्या मतलब है, आप सब प्लीज कमेंट में बताना। और अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप बेफिक्र होकर यार बता देना, लाइक कर लेना और कमेंट में बता ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो अपने टीचर से आपके लिए। टीचर नहीं मानना तो भाई मान लो, है ना। तो अब हाउ टू बूट आवर पीसी, अब इसका क्या मतलब है कि आपने जब स्टार्ट किया पीसी को तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, जो हमने कर लिया। उससे बाद में हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होता है। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं मेमोरी पे। मेमोरी क्या होता है आपका, बेसिकली आपने कोई भी आपने इनपुट दिया, अब आपका जब कंप्यूटर जो उसे प्रोसेस कर रहा है उसके बाद वो कहीं पे स्टोर होगा। स्टोर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके जो कंप्यूटर ने वो आपने इनपुट दिया, वो आपका इनपुट उसके कुछ ही सेकंड में वैनिश हो जाएगा, या फिर आपने वापस से करना होगा तो वो आपको वापस मिलेगा नहीं। तो मेमोरी ये होती है कि आपका स्टोर करता है आपके इनपुट्स को जो आप अपने कंप्यूटर को देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकंड आता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी देख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज आपके एग्जाम में आती है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि आपके प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, रैम, रैम एंड रोम, रैम एंड रोम। फिर अब देखिए रैम क्या होती है, अगर आपसे बाई चांस आपके कॉलेज एग्जाम में या फिर आपके स्कूल टाइम में पूछा तो हम देख रहे हैं रैम क्या होता है। तो रैम क्या होती है, जैसे आपने इनपुट दिया तो आपका उस टाइम के लिए जब आपका रन हुआ इनपुट तो उस टाइम में आपका जो इनपुट होगा वो इसमें आपके स्टोर हो जाएगा रैम में। बट एग्जाम्पल आपने क्या किया है, आपने कुछ चीज सेव किया, कोई अपना कोड सेव किया जो आपने 2 या 3 साल में जाकर के वापस से उसमें आप गए एंड आपने उसको वापस से रन किया, तो वो कोड आपका रैम में नहीं स्टोर होगा। उस टाइम में आपने जब आपका लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है कोड को आपके कंप्यूटर में सेव हुए हुए, वो आपका कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने कोई भी चीज अपने कंप्यूटर में सेव कर दी और उसके बाद आप कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसको वापस से ओपन करते हो तो वो आपको रोम में प्रेजेंट होगी। सिमिलरली रैम क्या होता है, उसी दिन या उसी सेकंड या फिर उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप अपनी कोई चीज सेव एंड ओपन करते हैं, जैसे लाइक आपने सी लैंग्वेज में कोई कोड रन कराया, तो कोड जब रन होगा वो आपका रैम में सबसे पहले स्टोर होगा। रैम में स्टोर होने के बाद क्या होगा कि आप इजीली उसको रन कर पाओगे एंड वापस से खोल पाओगे उसी पर्टिकुलर टाइम पे। देन अब हमने पढ़ लिया कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के टाइप्स पढ़ लिए, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पढ़ लिए, रैंडम एक्सेस एंड रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ लिया। एंड अब हम आते हैं किस पे आते हैं, तो अभी आपका मेन टॉपिक आ रहा है, आपका मेन टॉपिक आ रहा है हाउ टू बूट आवर पीसी। तो अब जैसे कि हमने पढ़ लिया कि रैम क्या होता है एंड रोम क्या होता है। तो सबसे पहले इमेजिन करिए कि आपने अपने कंप्यूटर को ऑन करा, जैसे ही आपने की दबाई आपने सीपीयू की, तो उस वक्त क्या होगा कि आपका सबसे पहले आपका जाएगी इंफॉर्मेशन, आपका इंस्ट्रक्शन रैम पे। रैम पे जाने के बाद क्या होगा कि आपका बेसिकली सीपीयू पे जाएगा, बीच में सीपीयू होगा। सीपीयू में जाने के बाद आपका क्या होगा, उसमें आपका थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन रन होएगा एंड उसके बाद आपका रैम पे जाएगा। रैम के जाने के बाद रोम पे जाएगा एंड रोम से क्या होगा, वापस से रैम पे जाएगा। रैम पे जाने के बाद क्या होगा कि आपका जो वो कोड होगा वो बेसिकली उस टाइम के लिए रन होगा। रन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा। तो ये आपका कुछ सेकंड का, या फिर अगर आपका जो लैपटॉप है वो एचडीडी है तो आपका कुछ मिनट लग सकता है। तो मैं आपको अच्छे से बताऊं तो एसएसडी में आपका जल्दी हो जाता है ये काम एज कम्पेयर टू एचडीडी लैपटॉप्स। ओके ना। सो आपका रैम हो गया, रोम हो गया, आपने बूट आवर पीसी देख लिया क्या होता है, हाउ टू बूट आवर पीसी। एंड अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ कोड रनिंग। तो कोड रनिंग क्या होता है अब ये देखने जा रहे हैं अपने आगे के लेक्चर में। सो आप कोड रनिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात आती है आपको कि कोड होता है क्या है। आपको ये नहीं पता होगा, अगर आपको कोड नहीं पता क्या होता है, सो आप कोड को रन कैसे करोगे, है ना। सो कोड आप कहाँ पे लिखोगे ये नहीं पता, कोड कैसे लिखना है ये नहीं पता। तो अब ये देखते हैं कि कोड होता क्या है। जस्ट लाइक हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया बट कहाँ पे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार भाई आपने पेपर में इंस्ट्रक्शन दिया, आपने पेपर में कुछ लिखा हुआ है जस्ट लाइक ABCD, है ना, पेपर में लिखा है और आपने फोटो खींच करके क्या किया है उसे कंप्यूटर में सेंड किया एंड आप चाहते हो उसको रन करना। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, अभी की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, शायद फ्यूचर में हो जाए।
तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कंपाइलर ढूंढना पड़ेगा। जैसे लाइक आपको सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या होता है, टर्बो सी हो गया आपका, ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। टर्बो सी, आपका VS कोड, आपका और भी दो तरीके टाइप के होते हैं, बट हम बेसिकली VS कोड में देखेंगे अपने लेक्चर के कोड रनिंग को। सो कंपाइलर आपने देख लिया क्या होता है, कि जो आपका कोड को कंपाइल करता है एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन में भेजता है। जस्ट लाइक आपने यूजर हो, आपने इनपुट डाला, कुछ भी इनपुट दिया, जैसे आपने बेसिक सी कोड दिया जो होता है आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो, और उसके बाद भी होता है वो आगे लेक्चर में देखेंगे। आपने इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद क्या होगा, आपका जो CPU होगा वो उसको कंपाइल करेगा। CPU मानो आप, VS कोड मानो आप, टर्बो सी मानो, कुछ भी मानिए। एंड उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन में आपका बाइनरी कोड में वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले, जो हमने पहले देख चुके हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा। एंड उसके बाद आपको आउटपुट आपकी टर्मिनल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। टर्मिनल स्क्रीन क्या होती है, नहीं पता, कोई नहीं। टर्मिनल स्क्रीन क्या होती है, जहाँ पे आपका VS कोड आपका या फिर कोई भी कंपाइलर में एक ऐसी स्क्रीन होती है जहाँ पे आपका आउटपुट आपके कोड का शोन होता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल स्क्रीन। ओके, सो आपको इतना समझ आ गया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक करना। एंड अब आपको मैकेनिज्म आ गया कोड रनिंग का। सो इतना तो मैकेनिज्म कोड को कैसे रन करना है। तो अभी हमने सी लैंग्वेज कर लिया, यूजेस ऑफ सी देख लिए, एंड इसके बाद हमें अगले लेक्चर से अपना क्या स्टार्ट करना है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड से स्टार्ट करना है अगले लेक्चर से। सो आज के लेक्चर में बस इतना था मेरे फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको न्यू सीरीज और सी लैंग्वेज दिखती रहेगी। एंड बस आप सपोर्ट करते रहे और स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल प्लीज़, एंड हैव अ गुड डे फ्रेंड। और भाइयों, कैसी लगी वीडियो, मज़े आया, बहुत ज़्यादा आया। अगर वीडियो समझ नहीं भी आई तब भी कोई नहीं, एक और बार आप रिपीट कर लीजिए मेरी वीडियो को। तो आज की वीडियो में बस इतना था। इस तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगली वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं, जो आपकी आ रही है परसों, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सो मोर टॉपिक्स अबाउट सी लैंग्वेज। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।